नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस को लेकर। डेट्स रहेंगी 19th ऑफ अगस्त से लेकर 25th ऑफ अगस्त। इस वीडियो में जो भी कहा जाएगा वो ज़रूरी नहीं कि होगा ही। इस वीडियो को एक प्रिकॉशन की तरह लीजिएगा ताकि अगले हफ्ते अगर आपको किसी भी तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़े तो आप उनके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें और उनको अच्छे से हैंडल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। अगले हफ्ते हो सकता है आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार रहे अपनी फैमिली को लेकर, अपने पैसे को लेकर, या फिर वो चीज़ें जो आपसे छूट गई हैं या छूट रही हैं। आप उनके बारे में सोचें कि कैसे उनको रिकवर किया जाए, या फिर अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो कैसे उसका सल्यूशन ढूंढा जाए। ऐसा भी होगा कि आप काफ़ी रिवेंजफुल मूड में आ जाएंगे। आपको होगा कि जो आप करना चाहते हैं आप करके रहेंगे, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। आपके लिए वो कहावत रहेगी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लो। आप हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहेंगे। आपका एक ही लक्ष्य होगा, जीत को हासिल करना। पर हाँ, ऐसा भी है कि आपको परेशानी भी रहेगी इस बात को लेकर कि आपके प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों की वजह से जो आपके अगेंस्ट हैं या जो आपके छिपे हुए दुश्मन हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने साथ हुई ज्यादतियों के बारे में सोचकर इमोशनल हो जाएं, और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि आपसे जो भी गलतियां हुई वो बातें बाहर निकल जाएं और फिर उनकी वजह से आप काफी इमोशनल हो जाएं, आप परेशान हो जाएं। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए, टॉरस। अगला हफ्ता आपके लिए स्ट्रगलिंग रह सकता है, स्पेशली आपके घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, पैसे को लेकर। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपकी डिजायर है, आपकी ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश के लिए आप लगातार काम करते तो रहेंगे, पर हाँ, आपके अंदर दर्द भी रहेगा। कुछ ऐसा जिसके साथ आप बहुत अटैचमेंट महसूस करते हैं, कुछ ऐसा जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। ये आपका कोई रिश्ता हो सकता है, आपका कोई करियर गोल हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की पर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। उसकी वजह से आपको एक के बाद एक चैलेंजेस मिलते जा रहे हैं। तो हो सकता है ये सिचुएशन आगे भी इसी तरह बनी रहे, आपको दुख महसूस हो, पर साथ ही आपको कंफ्यूजन्स भी रह सकती हैं कि अब आगे क्या किया जाए। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। अगले हफ्ते आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन बनाना पड़े पर आपको लगे कि आप उस हालात में नहीं हैं कि कोई फैसला कर सके। हो सकता है किसी तरह का कोई लॉस देखना पड़े जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाए, पर यह भी बहुत हद तक हो सकता है कि आप अपनी जिद पर रहें। कुछ ऐसा जिसके साथ आप बहुत अटैच्ड हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, उसके लिए आपको जो भी करना पड़ेगा आप करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा काम करना पड़े जो आपको लगता है कि सही नहीं है, पर फिर भी आप करेंगे, क्योंकि आपका मेन फोकस है अपने गोल को जीतना। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए, कैंसर। अगले हफ्ते आप इमोशनल रह सकते हैं, आपके दिमाग पर परेशानी बनी रह सकती है। इसकी वजह आपकी लव रिलेशनशिप्स हो सकती है, पर हाँ, ये कोई और रिश्ता या कोई और वजह भी हो सकती है। हो सकता है कि आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में एक चेंज चाहते हैं।
अपनी इन्हीं डिजायर्स की वजह से आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको लगेगा कि करना सही नहीं है, पर फिर भी आपको लगेगा कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसी के साथ आपको कोई लॉसेस देखने पड़ सकते हैं, पर हाँ, आपको ऐसा भी महसूस होगा कि ये आप ही के किए हुए कर्म हैं। हो सकता है पास्ट में आपसे कुछ ऐसे काम हुए जिनकी वजह से आपको महसूस हो कि आपने जो किया अब वही आपके साथ हो रहा है। अब बात करते हैं सिंह राशि को लेकर। लियो, अगले हफ्ते आपको किसी तरह की रियलाइजेशंस होंगी। ये आपके रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकती है या फिर आपके करियर प्लान भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा जहां पर आपको लगेगा कि अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, या तो कोई नया रास्ता चुनने की जरूरत है या फिर नया प्लान बनाने की जरूरत है। हो सकता है आपकी लव रिलेशनशिप्स में बहुत देर से परेशानियां चल रही थी, तो उनको लेकर भी आपको किसी तरह का फैसला करना पड़ सकता है या फिर कोई नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके मन में बहुत ज्यादा परेशानी बनी रहे, बहुत ज्यादा विचार चलते रहें अपने आने वाले कल को लेकर या फिर अब तक जो भी हुआ उन सब को लेकर। तो अगले हफ्ते भी आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं, आपका दिल टूट सकता है और ये भी हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन बनाना पड़े। आखिर में आपको महसूस हो कि यहाँ इस तरह से रहा नहीं जा सकता, इस तरह से जिंदगी काटी नहीं जा सकती। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। वर्गो, अगले हफ्ते हो सकता है आप इमोशनली थोड़ा स्ट्रगल करें, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें, आपको लगे कि आपको परेशानियों से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। हो सकता है अभी तक आपने बहुत परेशानियां देखी, अपने रिश्तों को लेकर, अपने काम को लेकर, पैसे को लेकर, तो उनकी वजह से आप उदास भी रह सकते हैं, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशंस भी आ सकती हैं। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपको इन सब का अब सल्यूशन ढूंढना है। हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया या फिर आपसे कुछ गलतियां हो गई जिसकी वजह से रिश्तों में दरार आ गई। तो उन सब बातों के बारे में सोचेंगे, उनकी वजह से परेशान रहेंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि अब आगे क्या किया जाए ताकि इन परेशानियों का सल्यूशन मिल सके। तुला राशि वालों का पूरा फोकस अगले हफ्ते अपने पैसे पर रहेगा या फिर अपनी लव रिलेशनशिप्स पर। अगर आपकी लव लाइफ में परेशानी चल रही है तो आप वहां पर सुधार करने की कोशिश करेंगे या फिर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे ताकि आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आ सके, परेशानियां खत्म हो सके। उसी के साथ आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि कैसे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाया जा सके। कुछ ऐसा जिस पर आप काम कर रहे हैं या फिर करते आ रहे हैं, पर हाँ, इसके साथ ऐसा भी है कि आपको लॉस देखना पड़ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है। आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको इमोशनल कर दे, उदास कर दे। अगर कहीं आपको कोई डिसीजन बनाना है तो हो सकता है कि आप स्ट्रगल करें, आपको समझ ना आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है या फिर किसी काम को लेकर भी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। स्कॉर्पियो, अगले हफ्ते आप अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर काफी इमोशनल रहेंगे। ये आपकी फैमिली हो सकती है या आपकी लव पार्टनरशिप्स, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस देखनी पड़ेंगी, आपके दिल को चोट पहुंचेगी, फिर आपको कोई फैसला करना पड़े, उसके बारे में बहुत सोच विचार करें, पर हाँ, कंफ्यूजन हो सकती है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है आपके मन में डर भी बैठे
क्योंकि कुछ ऐसा जो आप करना नहीं चाहते आपको करना पड़ सकता है। तो अगला हफ्ता थोड़ा स्ट्रगलिंग रह सकता है। आप थोड़ा उदास रहेंगे, मन में सोच विचार करते रहेंगे और आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी रहेंगी। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए, सैजिटेरियस। अगले हफ्ते आपके अंदर एक जिद्दीपन रहेगा। ये जिद्दीपन आपके रिश्तों को लेकर, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है। अगर कोई आपकी जिंदगी छोड़कर जाना चाहता है तो हो सकता है आप उन्हें जाने ना दें। आप पूरी कोशिश करें कि कैसे उनको जाने से रोका जाए। अगर किसी के भी रिश्ते में लव ट्रायंगल है या फिर किसी की इंटरफेरेंस है तो आपकी कोशिश रहेगी कि उस तीसरे इंसान को अपने रिश्तों में से कैसे बाहर निकाला जाए। उसके लिए आपको जो सही लगेगा आप करेंगे। पर हाँ, ऐसा भी है कि हो सकता है आपको कोई प्रोग्रेस नज़र ना आए, जो भी आप करना चाहें वो ना हो पाए। तो इसकी वजह से आपको उदासी रहेगी, आपके दिमाग पर बोझ रहेगा और आप कंफ्यूज्ड भी रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि अब आगे क्या किया जाए। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न। अगले हफ्ते आप इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, खासकर अपने रिश्तों को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर। कुछ ऐसा जिस पर आपकी काफ़ी देर से नज़र थी, ये कोई वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर आपके पैसे को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसा जिसके लिए आप चिंता रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा रही है या चली गई है। आपका कोई रिश्ता टूट सकता है, इसकी वजह से भी आप काफ़ी उदास रहेंगे। अगर आपने अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाए हुए थे तो हो सकता है वो काम ना करें या फिर आपके प्लान फेल हो जाएं। आपके अंदर एक डर भी बैठे, आपको लगे कि अब आगे के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो आप चाहते हैं उसके लिए आप कोई ऐसा तरीका अपनाएं जो आपको भी पता है कि सही नहीं है, पर फिर भी आप करेंगे क्योंकि आपको अपनी अचीवमेंट ज़रूरी है। तो अगले हफ्ते हो सकता है थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मिले, पर हाँ, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आप करना चाहते हैं वो हो पाए। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस। अगले हफ्ते आपको थोड़ा स्ट्रगल रहेगी, आप थोड़ा इमोशनल रहेंगे। अगर आपके किसी रिश्ते में कोई परेशानी चल रही है तो आप उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई रिश्ता टूटा हुआ है, उसे आप जाने देना नहीं चाहते क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप पूरी कोशिश करेंगे उस इंसान को जाने से रोकने में। उसके लिए आपको जो भी तरीका सही लगेगा आप उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके मन में कोई प्लान है अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी निजी जिंदगी को लेकर, तो हो सकता है वहां पर डिसअपॉइंटमेंट मिले, जो भी आपने सोचा है वैसा ना हो। पर हाँ, आप अपनी जिद पर जरूर रहेंगे। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए काम करते रहेंगे, फिर चाहे आपको उसका रिजल्ट मिले या ना मिले। अब बात करते हैं मीन राशि को लेकर, पाइसेस। अगले हफ्ते आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अपना हफ्ता शुरू करेंगे। कुछ ऐसा है जिसके लिए आप लड़ेंगे। ये आपका कोई रिश्ता हो सकता है या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, घर परिवार में कोई प्रॉपर्टी का मसला हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। तो उसके लिए आपको जो सही लगेगा, जो भी तरीका सही लगेगा, आप वही तरीका अपनाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक जिद्दीपन होगा कि जो आपको चाहिए, आप उसे जाने नहीं देंगे। पर हाँ, उसी के साथ साथ इमोशनली आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। आपको अकेलापन महसूस हो सकता है या ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं हैं। पर हाँ, आप अपना काम करते रहेंगे, अपनी कोशिशें करते रहेंगे, फिर आपको उसका रिजल्ट मिले या ना मिले।
तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।